हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हमने नीट का एग्ज़ाम दे दिया था, उसका रिजल्ट आ गया था। तो उसमें किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। तो नीट का रिजल्ट आया तो उसके अंदर जो सिलेक्शन हुआ वो था किसी का भी नहीं। ठीक है, शायद ये डिमोटिवेटिंग होगा बट यही रियलिटी है। ठीक है, हम भी बहुत डिमोटिवेट हो गए थे सारे के सारे, एकदम वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन के नीचे पहुंच गया था। सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। उसके बाद जो है सब हार मान गए थे हम लोग, जो भी ये कोटा वाले थे ना, जो भी हमारा ग्रुप था उसमें किसी का नहीं हुआ था। जो आईआईटी वाले थे उसमें से जो सबसे सिंसियर था, जो फोटो वोटो लेने गया था ना, जिसके लिए हमने बोतल फाड़ी थी, उसके लिए उसका हुआ था आईआईटी में। और एक लड़का था जो सेक्सा का बाप था, ठीक है, जो सारा दिन देखता रहता था, उसका हुआ था एनआईटी में। और हम लोगों में किसी का भी नहीं हुआ था, मेडिकल वालों में। उसके बाद हम सारे हार मान गए और उसके बाद जो है हमने फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया। मार्क्स जो थे हमारे, मेरे थे 460, 490 चाहिए होते थे उस टाइम एमबीबीएस के लिए, और सेक्सा के थे 420, रांझा के भी 420 के आसपास थे, और भाई जी के तो खैर 350 के आसपास आए थे। भाई जी काफ़ी कम रह गए थे। तो उसके बाद जो है सबने फिर सोचा कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। घर वालों ने कहा कुछ कर ले, डेंटल मिलेगी डेंटल ले ले। तो मेरे को डेंटल नहीं करनी थी, ठीक है। मन में तो एमबीबीएस ही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस गिर चुका था, अब आवाज़ नहीं निकलती थी कि एमबीबीएस करनी है, ठीक है। तो फिर वो बोलते थे कि 1 साल और ड्रॉप ले ले, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कहा नहीं नहीं करना, बस हो गया, अब हिम्मत नहीं रही थी। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कुछ तो करेगा, फिर बीएससी ज्वाइन कर ली पंचकुला एक सेक्टर में। और उसके अंदर एक दोस्त बना, वो काफ़ी अच्छा दोस्त था, आज भी दोस्त है मेरा। उसके साथ घूमता फिरता था, काफ़ी अच्छा दोस्त था। वो जो था, हम बाहर ही रहते थे, हम ना क्लासेस अटेंड नहीं करते थे बीएससी की ना। तो टीचर्स की नज़रों में थे कि ये साले क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बकचोदियाँ करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है टीचर्स ने बुलाना शुरू किया मैं कि भाई तुम क्लास अटेंड नहीं करते हो, पास कैसे होगे। मतलब हम प्रॉपर बैक बेंचर बन चुके थे वहाँ पे, और हमने शायद 1-2 लेक्चर भी अटेंड नहीं किए थे, इतना बुरा हाल था हमारा। हमें पता था अटेंडेंस वहाँ फ्री की मिल जाती थी, तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, मैनेज हो जाएगी। तो उसके बाद हम बाहर मस्तियाँ करते रहते थे, और फिर टीचर ने फिर ये चलता था मस्ती हमारी। और लेकिन ये है कि मस्ती में भी मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मन में रह गया था कि लूज़र टाइप वाली जो फीलिंग आती है ना, वो थी अंदर। तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है टीचर ने बुलाया वगैरह, ज़बरदस्ती हमें 4-5 क्लासेस अटेंड भी कराई, कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया। उन्हें टीचर्स को श्योर था कि ये दोनों तो पक्का फेल करेंगे, लेकिन मैंने टॉप किया। और जो दूसरा लड़का था उसने भी अच्छे मार्क्स लाए, क्योंकि वो पर्चियाँ लेके गया था। और मैंने टॉप क्यों किया, क्योंकि नीट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन थे, वही सिंपल से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फालतू से क्वेश्चन थे, मैं छापाया था। तो अब बाकियों को कुछ आता जाता था नहीं, तो उनके बेसिक ही क्लियर नहीं थे, तो मैं टॉप कर गया था। तो अंतों में काना राजा वाली बात थी, ठीक है। तो उसके बाद जो टीचर ने बुलाया, और टीचर ने कहा कि यार ये क्या चक्कर है, सालो तुम तो आते भी नहीं हो, ये भी अच्छे मार्क्स से पास हुआ और तू तो साला टॉप ही कर गया, मेरे को कहती। तो उसके दिमाग में चढ़ गई ये बात। उसने टीचर ने पूछा कि कैसे किया। मैंने कहा देखो मैम, नीट प्रिपरेशन वाला था, वही सब था, मैं छाप दिया, हो गया। तो कहती नीट का एग्जाम दिया था, कितने आए थे तुम्हारे। मैं कहा मेरे इतने आए थे। तो कहते यार तो पागल, तुम्हें तो तैयारी करनी चाहिए, तुम्हारा तो हो सकता है इस बार में, जब तुम इतना क्लोज हो तो। मैंने कहा बस मैम मेरे को अब कॉन्फिडेंस नहीं है, छोड़ो मैम। मेरे से कहती नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए वगैरह, उसने मोटिवेट किया मुझे। और इसी के साथ जो और भी टीचर्स थे, जितने भी थे, सबको पता चल चुका था, ठीक है। तो वो भी मोटिवेट करते थे, ठीक है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा था मैं, तो उसमें जितने भी टीचर थे वो सारे मोटिवेट करने लगे। और उन्होंने समझाना शुरू किया कि मतलब मैं टीचर्स को भी पढ़ाते हुए बोल देता था कि मैम गलत पढ़ा रहे हो आप यार। तो वो बोलते थे कि तुम्हें हमसे ज़्यादा आता है। मैं कहा नहीं, हमें आपसे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। तो फिर ऐसे कर करके, क्योंकि उनका पूरे गलत होता था, तो मैं ऐसे करके बोल देता था ताकि इंसल्ट भी ना लगे, क्योंकि उनको भी नहीं आता था, पता नहीं क्या चक्कर था, कैसे टीचर होते थे। मतलब ऐसे नहीं, मतलब बहुत मोटिवेट किया उन्होंने, उनके लिए बुरा नहीं बोलूँगा, मतलब थैंक यू ही बोलूँगा उनको, कि उनकी वजह से मैंने नीट का फॉर्म भरा और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और बहुत प्रिपरेशन की थी बीच में, उसके बाद सिलेक्शन हो गया था मेरा। और जो बाकियों का था, बाकियों ने भी दिया था, ठीक है। जो अपना रांझा था, रांझा ने भी दिया, सब ने दिया था, क्योंकि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता चांस, जितना पॉसिबल है बंदा करता है साथ साथ में, बाकी डिग्री के साथ में। तो रांझा का भी नहीं निकला, और जो सेक्सा था, सेक्सा का भी नहीं निकला, किसी का नहीं निकला बाकियों का। और लेकिन सब सही है अपनी अपनी जगह, और अपनी डिग्री में है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया सेटल है। और बस ये हो गया था। बाकी एक जो चीज़ होती थी, रिश्तेदार आते थे, ताने मारते थे और कहते थे कि साले डेंटल ही कर लेता, कि और कुछ नहीं तो कम से कम डेंटल तो होता। तो बेइज्जती मारते थे, बेइज्जती करते थे, खूब बेइज्जती करते थे। एक दो आस पड़ोस वालों के बच्चे के साथ कंपेयर करते थे, उसका तो फर्स्ट चांस में हो गया था, तेरे से निकल ही नहीं रहा है। उनको ऐसा लगता था पता नहीं कि इतनी ईजी चीज़ तेरे से हो कैसे नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ताने मारते थे कि क्या ही बोले। फिर मैं भी बोल देता था, मैं कहा आप अपने बच्चे को मेडिकल क्यों नहीं दिलाते, आप नॉन मेडिकल क्यों दिला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल देता था, तो घर वाले मेरे को चुप करा देते थे। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी चलती थी, और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था, तो मैं उल्टे जवाब देने लग गया था घर में भी। तो ये सब हुआ। उसके बाद सिलेक्शन वगैरह के बाद मैं बेंगलोर आ गया था,
और जब सिलेक्शन हुआ था तो जो किसके क्या क्या रिएक्शन थे, जो रिश्तेदार थे वो तो कहते थे कि मैं तो कहता ही था लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के आ रहे हैं, दूर दूर के रिश्तेदारों के, कि हम तो कहते ही थे लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। मैं कहता वाह, गॉड गिफ्टेड बना दिया। और एक टाइम बोलते थे इसकी तो किस्मत में नहीं है, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या भाई साहब, सडनली गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो गया था, सबका लाड दुलारा हो गया था, ठीक है। एक टाइम पे सबकी आंखों में खनकता था, कहते हैं ना आंखों का कांच बन गया था। और एक टाइम पे भाई साहब सिलेक्शन के बाद ऐसे, मतलब सच में दुनिया बदल जाती है, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। तो काफ़ी जो थिंकिंग थी लोगों की सडनली चेंज हो गई। और बस यही था। और बस यही कहूँगा कि मेरा एक ही चीज़ माननी थी, और मैं चाहूँगा तुम भी ये चीज़ पे को अप्लाई करो। जो हार्ड वर्क है वो करो, ठीक है, जितना हो सकता है करो, और एग्ज़ाम दो, ठीक है। तब तक डिप्रेस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम से अगले दिन सोचना, ठीक है, कि आंसर की मिलाने के बाद, मार्क्स जोड़ने के बाद तुम्हें डिप्रेस होना है, रोना धोना है, उसके बाद रोना धोना, अभी नहीं, ठीक है। अभी ये प्रिपरेशन का टाइम है, अभी जितना दम लगा सकते हो लगा दो। और जो लोग हैं आसपास के, उनकी फिक्र मत करो, वो ताने देते हैं भड़ में जाए, क्योंकि उनकी जो रिजल्ट आएगा ना जिस दिन, उस दिन वो सब बदल जाने हैं। एक लड़का मुझे कहता था कि वो भी ऐसे ही देता था, मैं मतलब रिश्तेदारी में था, वो कहता था कि तू कंपाउंडर बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, ऐसे बोलता था। तो मेरे को वो चीज़ बहुत बुरी लग गई थी, और पीछे से इसके घर वाले भी हंसने लग गए थे, क्योंकि मेरे जो है जो फर्स्ट चांस में मार्क्स उससे भी कम आए थे, बट सेकंड टाइम में मेरे उससे ज़्यादा आए थे, ठीक है। मतलब फिर मैं इम्प्रूव करके और मैं तो बन गया डॉक्टर, ठीक है, वो नहीं है आज। मतलब मैं ऐसे बुरा नहीं बोलना चाह रहा, बट उसने ताने दिए थे। तो अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब समझ गए ना, आपके मन में भी होगा किसी के लिए, तो उसको आप ऐसे भी एक दिन मिडल फिंगर दिखाइए, मैं यही मोटिवेशन देना चाहूँगा। उसका भी नहीं हुआ, आज मैं डॉक्टर बन गया, वो कंपाउंडर ही बन गया, ठीक है, लिटरली। तो ये सब होता है, ठीक है। तो लोगों की मत सुनो और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, सारे के सारे आगे का देखेंगे क्या बनाना है, ठीक है। ये लास्ट एपिसोड था, फाइनल एपिसोड।